हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि जो लोग लगे होंगे मेरे साथ उनको पता होगा कि मैं एक प्रॉपर ढंग से आपको एक एक क्लास दे रहा हूँ। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो लोग जुड़े हैं पहले से उनको पता है कि हमने पुराने क्लासेस में अभी तक देख लिया है लगभग लगभग 52 आर्टिकल तक। 52 आर्टिकल का मतलब है तकरीबन हम लोगों ने खत्म कर दिया है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्या, हम लोगों ने देखा था डीपीएसपी को। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रेसिडेंट। और हाँ, मैं फ्री जीके की क्विज भी चला रहा हूँ, तो वो लोग ज्वाइन कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं। ठीक है, और मेंटरशिप एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, मेंटरशिप तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस पीडीएफ के लिए भी एक मेन चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन करेंगे आपको ये पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो कुछ ये हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी और हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, ये उनकी इमेज है। चलिए शुरू करते हैं और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पहली चीज़ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ कि देखिए ये पार्ट फिफ्थ में आता है। किस में आता है? पार्ट फिफ्थ। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 4A तक देखा था जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज था। यूनियन एग्जीक्यूटिव इसमें होता है। कौन होता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है। अब ये कौन से आर्टिकल्स होते हैं? ये आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक होते हैं। आर्टिकल 58 से 72। और अभी हम लोग क्या देखेंगे? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 से हम लोग देखेंगे 62 तक। ईजी है, 10 से 11 आर्टिकल्स हैं और बहुत ही आराम से हम लोग करेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि डेमोक्रेसी के तीन मेन अंग होते हैं। बाद बाद में तो एक वो मीडिया को भी ऐड कर दिया गया, बट मीडिया एक्चुअली में है नहीं वैसे ऑन पेपर। ठीक है, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें एक होता है लेजिस्लेचर क्योंकि मीडिया पावरफुल है तो उसने अपने आप को खुद ही ऐड कर लिया है, ये तोहफा हम खुद को देते हैं। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या रोल था वो भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पे जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी। जुडिशरी। अब देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जैसे ये जो सदस्य होते हैं जो लॉ बनाते हैं, इनको हम लोग लॉ मेकर बोलते हैं, लॉ मेकर। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, और मिनिस्टर्स। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, सीएम नहीं है। ठीक है, पीएम। पीएम भी आएंगे उसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आएंगे और वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ये लोग आएंगे। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल ये लोग आएंगे। जुडिशरी कौन सी होती है? जुडिशरी आपको पता ही है कि ये लॉ को रिव्यू करते हैं, इनको लॉ रिव्यूअर भी बोला जाता है, लॉ रिव्यूअर। ठीक, लॉ रिव्यूअर। अब ये चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्टिकल से शुरू करते हैं। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग रिपब्लिक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो इलेक्टेड हैं। कैसे हैं? इलेक्टेड हैं। और इलेक्टेड जो पोजीशन होती है, इसलिए हम लोग रिपब्लिक यूज करते हैं। रिपब्लिक वर्ड पूछ दे क्यों यूज करते हैं, तो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ कंट्री, जो हेड ऑफ स्टेट जो हो वो कौन होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए। इलेक्टेड मतलब जनता द्वारा। इनडायरेक्ट इलेक्शन जरूर होता है बट वो माना जाएगा इलेक्टेड है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। और हाँ, कुछ चीज़ें और अभी हम लोग देखेंगे। पहली चीज़ कि ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब इनको पहला नागरिक माना जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इनको ये पद दिया गया है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है। अब आर्टिकल 53 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर इनको होती है। अब एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल इनको पावर दी जाती है कि कौन, मतलब कि जो आर्मी है उनके डिफेंस पावर भी इनको दी जाती है। ठीक है, डिफेंस पावर में इनको तीनों आर्मी का चीफ बनाया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनको सुप्रीम कमांडर बनाया जाता है। और जो यूनियन का है ना, यूनियन का मेन पावर इनको दिया जाता है। बाद में ये एक्ट भी बनाते हैं, मतलब काइंड ऑफ जब साइन ये करते हैं ना, तभी कोई बिल जो होता है पास होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, वो एक्ट बनता है। ठीक, एक्ट बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। अब एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है, उससे वो लोग मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब इसमें कौन कौन है? ठीक, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल 55 स्टेट इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह ले लेता हूँ, इलेक्शन की बात करते हैं प्रेसिडेंट के। अब इसमें क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर कौन से होंगे? एमपी एंड एमएलए। एमएलए लेजिस्लेटिव, एमएलसी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हर जगह हर स्टेट में नहीं है।
तो ये दो लोग रहेंगे। अब इसमें कौन से होंगे, लोकसभा के भी होंगे एंड राज्यसभा के भी होंगे, दोनों जगह के होंगे। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें नॉमिनेटेड लोग कितने होते हैं, तो लोकसभा में 0 हो गए हैं अब, और राज्यसभा में 12 लोग होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर डज नॉट पार्टिसिपेट, नॉमिनेटेड मेंबर नॉट पार्टिसिपेट, ठीक, नॉट पार्टिसिपेट, ठीक, इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट लेते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी, नॉमिनेटेड नहीं लेते हैं। और हाँ, एमएलए जो होते हैं उसमें दिल्ली के भी प्लस पौंडीचेरी के जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये दोनों स्टेट भी मतलब ये दोनों यूनियन टेरिटरी करता है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। बाकी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है। ये देखिए प्रोसेस में पूरा ये क्वेश्चन इससे नहीं आता है, लेकिन आर्टिकल ये जानना आपको जरूरी है कि ये कैसे प्रोसेस होता है, मतलब कैसे आप वो करेंगे कि किस जगह पे कितना वैल्यू दिया जाए। वैल्यू होता है हर वोट का। अब वो डिपेंड करता है कि आपके स्टेट का पॉपुलेशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल, यूपी में जो वैल्यू होगी एक एमएलए के वोट की, ठीक है, वो नहीं होगी एमपी में। एमपी का डिफरेंट होगा, ये समझ गए, ठीक है। और एमपीज का जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका सेम होगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, या मान लीजिए बिहार कह लीजिए, वो सेम नहीं होगा। अगर आप गोवा की बात करेंगे तो उसके एमएलए की वैल्यू और कम होगी, ठीक। दूसरी चीज, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब कि एक सिस्टम दिया जाता है कि आप ऐसा नहीं है कि एक वोट मारे चले आए, नहीं, आपको रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 3 लोग उठे हैं, मान लीजिए जहाँ ए उठा है, बी उठा है, सी उठा है, तो आपने इनको पहला प्रेफरेंस दिया, दूसरा इनको दिया, तीसरा इनको दिया, किसी ने आया इनको दूसरा दिया, इनको तीसरा दिया, इनको पहला दिया। तो अब जब इलेक्शन में इस तरह से होगा, उस हिसाब से देखा जाएगा कि किसको पहली प्रायोरिटी ज्यादा मिली है। अगर वो संख्या ज्यादा हुई तो वो दे दिया जाएगा। अगर दो लोगों से मैच किया गया तो देखेगा सेकंड प्रायोरिटी किसको दी गई है। और इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो वो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। आर्टिकल 56, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आर्टिकल 56 कहता है कि जो ऑफिस का टर्म होगा वो कितना होगा। तो ऑफिस का टर्म जो होता है वो 5 ईयर का ही होता है बेसिकली। और बट वो जब तक रिजाइन नहीं देंगे तब तक वो रहेंगे। अगर वो रिजाइन दे के जाते हैं तो किसको रिजाइन देते हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देते हैं। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट वेट करते रहते हैं कब हमारा प्राइम मिनिस्टर जाए और मैं प्रेसिडेंट जाए और मैं वहाँ का प्रेसिडेंट का पद ले लूँ। द प्रेसिडेंट में वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करेगा तो उसे रिमूव किया जा सकता है। तो कुछ कंडीशन है 5 साल के भीतर में हटने की। अगर वो रिजाइन देगा तब हट सकता है, इम्पीच किया जाएगा। और इम्पीचमेंट वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो बस बेसिकली यूज किया गया है प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट शैल नॉट विथ स्टैंड द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टेन्योर कंप्लीटिंग होल्ड अंटिल हिज सक्सेसर इन टाइम। अब क्या होता है ना कि जब तक उसका नया सक्सेसर नहीं आता वो उस पद पे बना रहता है। एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज ए, मतलब बेसिक सी बात है, मैंने जो चीजें आपको कंफर्म बता दी हैं। ठीक, अब एलिजिबिलिटी क्या होती है री इलेक्शन की। A person who hold or who has held office as a president shall subject other provision of his constitution be eligible for re-election। मतलब अब वो कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है, मैं मतलब एनी टाइम। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, एनी नंबर ऑफ टाइम वो प्रेसिडेंट बन सकता है आदमी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार बने तो अब आगे नहीं बनोगे, तो एनी नंबर ऑफ टाइम बन सकता है। अब 58 आर्टिकल क्या कहता है, देखिए मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको बताते जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा डीप में अगर जाएंगे तो आपके लिए समस्या होगी। मैं सारे आर्टिकल्स को कोशिश करूंगा कि आपके कवर कर लूँ। क्वालिफिकेशन क्या होती है, अब क्वालिफिकेशन कहता है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट अनलेस वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ना हो, मतलब अगर इंडिया का सिटीजन है तो ठीक एलिजिबल है। हैज कंप्लीटेड एज ऑफ 35, 35 साल की एज होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। अब वो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के लिए लोकसभा के लिए वो क्वालिफाई हो इलेक्शन लड़ने के लिए शायद। और कोई प्रॉफिटेबल पोस्ट नहीं लिया हो, मतलब प्रॉफिट की पोस्ट ना लिया हो। फॉर एग्जांपल वो कहीं आईएएस पीसीएस या गवर्नमेंट की जॉब या कहीं बढ़िया प्राइवेट नौकरी अच्छी खासी नहीं कर रहा हो, ठीक है, मतलब जहां से वो पैसा कमा सके। आर्टिकल 59 क्या कहता है, कंडीशन कैसी होती है ऑफिस की। ये बेसिक सी बात है, कंडीशन की बात करता है, जिसमें प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब वो किसी भी स्टेट या मतलब कहीं का वो एमएलए ना हो, एमपी ना हो, ये सब चीजें नहीं हो, तब वो जाके इलेक्शन में मतलब कि वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ये चीज पहली होती है। और इसमें इनका डिसाइड किया गया है कि उनको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, मतलब उनकी जो सैलरी होगी, हाँ, वो सब चीजें इसमें आर्टिकल 59 में डिसाइड की गई हैं। ठीक, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आर्टिकल 60 क्या कहता है, देखिए मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 60
और आर्टिकल 61 दोनों इस तरह से आप देखिएगा कि पहले ओथ लेगा फिर रिजिग्नेशन जाएगा, उसको निकाला जाएगा, ठीक, प्रेसिडेंट को। अब देखिए कैसे होता है प्रोसेस। अब ओथ जो होता है वो कौन मतलब कौन से आर्टिकल में है, 60 आर्टिकल में, और कौन कराता है तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको ओथ कराते हैं। तो याद रखिएगा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कराते हैं, ठीक, ये चीजें याद रखिएगा। ये चीज याद है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 कहता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, इम्पीच मतलब उनको हटाना। अब उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। पहली चीज कि आपको, आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, आप मेंटली कुछ वो है, तो इस वजह से आपको वहां से निकाला जा सकता है। अब कैसे वो प्रोसीजर क्या होता है मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। पहली चीज, ये जो प्रोसेस होता है ना पूरा, वो क्वासी जुडिशियल होता है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल मतलब आधा जुडिशियल वाला सिस्टम होता है इसमें। अब इसमें क्या करना होगा कि इसको निकालने के लिए, मतलब प्रेसिडेंट को निकालने के लिए ऑल एमपी कैन वोट, ऑल एमपी कैन वोट। पहली चीज, सारे एमपी इन्वॉल्व होंगे, नॉमिनेटेड भी, नॉमिनेटेड भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक। अब दूसरा चीज क्या कहता है इसमें कि आपको पहले रिजोल्यूशन के 14 दिन पहले, मतलब अगर आप लोकसभा या राज्यसभा में डाल रहे हैं तो 14 दिन पहले नोटिस देनी होगी। क्या देनी होगी, नोटिस देनी होगी, ठीक। हाँ, अब ये भी चीजें हैं, देने से पहले 1/4, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर, टोटल मेंबर की साइन होनी चाहिए जब रिजोल्यूशन दे रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए 400 लोग हैं तो एटलीस्ट 100 लोगों की साइन होनी चाहिए उस पर जब रिजोल्यूशन दे रहे हैं। अब जब रिजोल्यूशन आपने दे दिया, तो मैं हटा रहा हूँ इसको। आपने जब चीजें मतलब दे दी कि भाई ये किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, आपने पहुंचा दिया, तो ये अब पहले हाउस से 2/3 मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट हाउस में से। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल 300 लोग हैं तो एटलीस्ट 200 लोग बोले कि हाँ भाई इनको निकालना है। और ये कब होगा, जब ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई हाँ इन्होंने गलती की है। तो दोनों जगहों से, लोकसभा से प्लस राज्यसभा से, 2/3 से, स्पेशल मेजोरिटी से इनको पास करना होगा बिल, तब जाके प्रेसिडेंट इम्पीच होंगे। और अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट, टिल डेट, नो प्रेसिडेंट इम्पीच, इम्पीच, ठीक। तो आई होप ये आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे चीजें आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि क्या है प्रेसिडेंट का रोल, कितने आर्टिकल्स हैं, 11 आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसमें भी कुछ बता दूं कि आर्टिकल 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। ओथ कौन दिलाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। क्या क्या इस पे इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 69, 59 इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कि कौन कौन पार्टिसिपेट लगता है, तो इलेक्टोरल कौन कौन है, ये क्वालिफिकेशन है, और इसमें एलिजिबिलिटी है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कौन कौन इसमें मेंबर होते हैं जो कि इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 55 और आर्टिकल 54 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 आर्टिकल एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, 54, 55, 60 और 61, ठीक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।